हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान इसके 19वें और 20वें श्लोक को कर रहे हैं। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम् ज्ञान अग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः कामे संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम् ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः तमाहु पंडितं बुधा। यस्य सर्वे समारंभा यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम् ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम् तमाहु पंडितं बुधाः। तमाहु पंडितं बुधाः। अब हम आगे बढ़ेंगे। आइए श्लोक का अनुवाद जानेंगे। भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। बहुत सुंदर श्लोक है। एक बार श्लोक को वापस देखेंगे। यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सभी प्रकार के समारंभ अर्थात जो प्रयत्न है, जो आरंभ है, उसने क्या कर दिया उनको काम संकल्प वर्जिता, वो सब काम के संकल्प से वर्जित हैं। वर्जित अर्थात उनके बिना, तो उसके सारे प्रयास काम के संकल्प के बिना है, अर्थात उसके सारे प्रयास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित हैं। ऐसे व्यक्ति ने क्या कर लिया है, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, उसने ज्ञान की अग्नि से ज्ञान की अग्नि से उसने कर्मों को भस्मीभूत कर लिया है। ठीक है। जिस व्यक्ति के सारे प्रयास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित हैं, उसने अपनी ज्ञान की अग्नि से अपने सारे कर्मों को भस्मीभूत कर लिया, भस्म कर लिया है। तो जो कर्म होता है उसका फल होते हैं अच्छा और बुरा फल। तो जो इस प्रकार से कार्य करता है अर्थात उसके सारे प्रयास इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित है, ठीक है, उसके ज्ञान की अग्नि के द्वारा उसने कर्मों को भस्मीभूत कर लिया है। फिर क्या कह रहे हैं आगे, तमाहु पंडितम बुधाः, उसे ही पूर्ण ज्ञानी पंडित कहते हैं, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मीभूत कर दिया या भस्मात कर दिया है। श्लोक तो एकदम हिंदी जैसा है ना, इसके जो शब्द हैं आसान है। आइए अब इसकी तात्पर्य को पढ़ते हैं। ये जो बात भगवान इसमें बोल रहे हैं, इसके बारे में वे अध्याय 2 में भी कह रहे थे। वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का जब बोल रहे थे, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन कर रहे थे, तो भगवान ने कहा था कि वैसा व्यक्ति कैसा होता है, समस्त मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। ये स्थित प्रज्ञ का एक लक्षण उन्होंने बताया। अब यहाँ पर भी भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है उसने इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को त्याग दिया है। इस श्लोक का लिंक जानिए कि पिछले श्लोक में आपने क्या पढ़ा था। आप ये सुन रहे थे, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। ठीक है। तो सबसे बुद्धिमान किसको बोला भगवान ने, जो व्यक्ति कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म को देखता है, अर्थात वो कर्म और अकर्म की बारीकियों को समझ रहा है। ठीक है।
अब यहाँ से जो आज का श्लोक है वहां से भगवान समझाना शुरू करते हैं। पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था, भगवान कह रहे थे कि इसको समझना बहुत कठिन है, कर्म की बारीकियों को समझना बहुत कठिन है, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि ठीक ठीक समझे कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो भगवान कह रहे थे कि मैं तुम्हें स्वयं समझाऊंगा। तो यहाँ से इस श्लोक से भगवान समझाना प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो व्यक्ति कर्म, अकर्म और विकर्म को भली भांति जानता है तो उसके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले उसने क्या कर लिया है, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित है, ठीक है, सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा वो नहीं कर रहा है, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास वो नहीं कर रहा है, ये उसका पहला लक्षण बता रहे हैं भगवान। और वैसे व्यक्ति को पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। अब इसको आप यहां से समझिए कि जीवात्मा दो ही चीज कर सकता है, इच्छा और प्रयास। हमने इसको अध्याय 3 में पढ़ा था कि कोई भी कर्म अगर होता है उसके पीछे 5 घटक होते हैं। ठीक है, सो उनमें से एक होता है जीव की इच्छा और प्रयास। अगर जीवात्मा इच्छा ही नहीं करेगा, प्रयास नहीं करेगा तो कर्म किस प्रकार होगा, राइट। वो 5 घटक क्या थे, शरीर, इंद्रियां, जीवात्मा, उसके द्वारा की गई इच्छा और प्रयास, और 5वां था परमात्मा। ठीक है, तो जीव केवल इच्छा और प्रयास ही कर सकता है। अब इच्छा व्यक्ति कर रहा है तो उसकी भी 2 चॉइसेस हैं, या तो वो माया की तरफ इच्छा करेगा या वो तो कृष्ण की तरफ, 2 ही चॉइस हैं, और ये चॉइस हर क्षण में है। ठीक है, कोई अगर दुखी हो रहा है कि उसने कल भक्ति नहीं की तो वो इस क्षण को भी खराब कर रहा है, तो वो इस क्षण का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, क्योंकि हर क्षण हमारे पास ये चॉइस है। तो अब जीवात्मा इच्छा कर सकता है, या तो वो माया की सेवा करेगा, माया की सेवा अर्थात अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगा। मेरी आंख को क्या देखना अच्छा लगता है, मेरे कान को क्या सुनना अच्छा लगता है, वो सब आदि। या अपनी इच्छा का सदुपयोग करते हुए भगवान श्री कृष्ण की सेवा हेतु अपनी इंद्रियों का प्रयोग करेगा, यही इच्छा। ठीक है, तो जो पूर्ण ज्ञानी है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों से वो माया की सेवा नहीं करता है, राइट। इंद्रिय तृप्ति की कामना ही नहीं करता, उसको ही त्याग दिया उसने। तो क्या कर रहा है, अपनी इंद्रियों से वो कृष्ण की सेवा कर रहा है। ठीक है, और भगवान कह रहे हैं कि उसको पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। आगे चलते हैं, अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे। छोटे से तात्पर्य है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पुनर्ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। बहुत सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ऐसा जो व्यक्ति है वो संबंध ज्ञान को भली भांति समझ रहा है। सारे वेदों में 3 ही तत्वों की बात है, संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। ठीक है, संबंध तत्व को समझना अर्थात हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है, एक जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पुनर्ज्ञान है, अर्थात उसको जो संबंध ज्ञान है वो बहुत अच्छे से उसको पता है कि भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, कि मैं उनका नित्य दास हूं। तो जो व्यक्ति इसको समझ रहा है तो वो उसी अनुरूप अपने कार्य करता है। जो व्यक्ति समझता है कि मैं भगवान का सेवक हूं, वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग भगवान की सेवा हेतु करता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, राइट। अगर गोलगप्पे हैं बाहर तो उसे खाता नहीं है। गोलगप्पे खाना मतलब अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना, राइट। गोलगप्पे खाना एकदम ही भक्ति विरोधक कार्य है। हाँ, अगर वो अच्छे से बनाए गए हैं, घर में बनाए गए हैं और ठाकुर जी को भोग लगाए गए हैं, और जब वो प्रसाद के रूप में, तब उसे ग्रहण कर सकता है व्यक्ति, भगवान का उच्चिष्ट समझ के, भगवान का प्रसाद समझ के। तब वो जान रहे कि मैं भगवान का सेवक हूँ, राइट, मैं भोक्ता नहीं हूँ।
मैं ऐसे ही से नहीं खा सकता हूँ, ठीक है। सो हर वस्तु जो है वो कृष्ण को दी जानी चाहिए, वो उनकी सेवा हेतु है। जिस प्रकार से पहला व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होता है कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, राइट, अपने आप को भगवान के सेवक के रूप में देखना, फिर अपने सारे कार्यों को अपने स्वामी की प्रसन्नता हेतु करना। तो जब वो सारे कार्यों को इस प्रकार कर रहा है तो उसके कर्म फलों का उस पर रिएक्शन कैसे लग सकता है, राइट। तो उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है, ठीक है। फिर कहते हैं कि भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। तो इस प्रकार का जब ज्ञान बढ़ता है तो ये अग्नि जैसे हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर सकती है। यहाँ पर बहुत सुंदर बात है कि देखिए, जब हम कर्म की बात कहते हैं तो हमको केवल इस जन्म के कर्मों की बात हम नहीं कर रहे हैं। आप समझ रहे इसको? केवल एक जन्म के कर्मों की बात नहीं हो रही है। अगर मैं एक उदाहरण लेते हैं, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे और उसको ये श्राप लगा था, उसको ये पाप लगा था, 100 पुत्रों को खोने का दर्द उसको महसूस होना चाहिए, क्योंकि उसने 100 वर्ष पूर्व एक जीव के 100 बच्चों को मारा था, राइट। तो उसका कितना पुराना कर्म था वो, 100 वर्ष, 100 जन्म पूर्व का उसका कर्म। फिर उसको 100 जन्म लगे इतना पुण्य कमाने में कि उसके 100 पुत्र हो जाएं, राइट। फिर उसका जो कर्म का रिएक्शन है वो उसको भोगना पड़ा। तो कर्म तो बड़े गूढ़ होते हैं, केवल एक जन्म के कर्मों की बात नहीं हो रही है। तो हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो न जाने कितने कर्मों के से संचित, कितने जन्मों से संचित कर्म है वो, ठीक है। इसीलिए ये जो व्यक्ति है इसको भगवान पूर्ण ज्ञानी कह रहे हैं। इसको पता है कि कर्म किस प्रकार करना चाहिए। वो कर्म करते हुए भी कर्म के फलों में नहीं बंध रहा, अपितु इस प्रकार के ज्ञान से युक्त होकर वो कर्म कर रहा है कि उसके कर्म के फल जो है भस्मीभूत हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा श्लोक लेंगे। ये वाला श्लोक थोड़ा छोटा है, हम एक और श्लोक लेंगे आज। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नृत्य तृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नितृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः। त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। नैव किञ्चित् करोति सः। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, इसी को इसका आगे वर्णन कर रहे हैं वे कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो यहाँ भगवान अकर्म जो है उसकी व्याख्या को कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर उस व्यक्ति ने कर्म फल की आसक्ति को त्याग दिया है। कर्म तो कर रहा है, आसक्ति को त्याग दिया है। दूसरा क्या लक्षण है? सदैव संतुष्ट। चाहे उसको लाभ मिल रही है भौतिक रूप से या उसकी हानि हो रही है, वो कैसा है? संतुष्ट है, सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। तो क्या है? वो हर प्रकार वो कार्य कर रहा है, राइट, कार्य में व्यस्त है। ऐसा नहीं कि वो एकांत में रहकर सिर्फ तपस्या कर रहा है, नहीं, कार्य में व्यस्त है लेकिन कोई सकाम कर्म नहीं कर रहा है।
ठीक है। तो इस जगत में लोग क्यों फंसते हैं? क्योंकि वे सकाम कर्म ही करते हैं। सकाम कर्मों का क्या परिणाम होता है? एक और जन्म, एक और भौतिक जन्म। ठीक है। अब जरूरी थोड़ी है कि वो मनुष्य का ही जन्म हो, कोई भी जन्म हो सकता है। और आजकल तो कलयुग है, कलयुग में तो राइट कुछ भी गति हो सकती है व्यक्ति की, क्योंकि उसका धर्म पालन तो बिल्कुल नहीं जानते यदि शास्त्र नहीं पढ़ रहे हो तो, राइट। मांस खाना तो लोग नॉर्मल समझते हैं अगर वो शास्त्र का श्रवण नहीं करते हैं तो भयंकर है। आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से आपको और अच्छे से समझ आएगा कि ये एक व्यक्ति है, राइट, ये सेना में भर्ती है, सेना का एक सैनिक है। तो वहां पर देश की रक्षा हेतु सरकार के आदेश पर दुश्मन पर बंदूक चलाना, जिसके लिए उसे दंड नहीं अपितु पुरस्कार प्राप्त होता है। एक सिपाही को राइट गोली चलाने के लिए जैसे आदेश दिया गया उस अनुसार शत्रु पर, तो उसको कोई दंड नहीं मिलता, अपितु उसकी वीरता के लिए उसको पुरस्कार मिलता है। लेकिन वही व्यक्ति अपने घर पर हो और बिना किसी आदेश पर, ठीक है, वह सैनिक अपने घर में स्वयं की इच्छा से एक गोली चलाना भी अगर वो करता है तो उसे दंड का भागीदार बना देगा। आप समझ रहे? तो वो आदेश पर करता है तो उसको कोई दंड नहीं लगता, अभी तो उसको सरकार की तरफ से उसकी जो तनख्वाह है वो उसको मिलती रहती है। लेकिन अगर वो अपनी इच्छा से करता है तो उसको बंधन लगता है, अर्थात उसको दंड लगता है। ठीक है। उसी प्रकार से समझिए ये जो शरीर है ये तो हम नहीं है, ये हमको दिया गया है। अब इसका उपयोग हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो भोग के लिए कर सकते हैं या तो योग के लिए कर सकते हैं। हमको मिला क्यों यह शरीर? हमको नित्य मुक्त शरीर क्यों नहीं मिला जब हम इस पिछली बार हमारी मृत्यु हुई थी? क्योंकि हम फेल हो गए, हम अंतिम समय पर कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए। हमने जो भी किया पिछले जीवन में, पर हम अंतिम समय पर कृष्ण को स्मरण नहीं कर पाए। और ये भी दर्शाता है कि हमारी कोई भोग इच्छा थी, इसीलिए हमको वापस से शरीर दिया गया है। अब राइट दो ऑप्शन है, अभी भी क्या हम उन्हीं भोगों में प्रवृत्त हुए या हम योग के लिए प्रयत्न करें, अर्थात भक्ति योग की बात कर रहे हैं। राइट तो यही जो क्षेत्र है हमारा, अर्थात शरीर रूपी क्षेत्र, आज हम क्षेत्रज्ञ वाला टॉपिक कर रहे थे भगवद गीता में, तो इसका प्रयोग हमको योग के लिए करना है। इन्हीं इंद्रियों का प्रयोग से हमको कृष्ण की प्राप्ति करनी है। राइट अगर हम उस दिशा में बढ़ते हैं तब तो कर्म हमको नहीं बांध सकता, लेकिन अगर हम भोग की तरफ बढ़ेंगे तब हम कर्म के पाश में फिर से बंध जाएंगे। ओके एक बार श्लोक देखते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम, उसने कर्म की कर्म के फल की सारी आसक्ति को त्याग दिया है। नित्य तृप्तो, वो नित्य ही तृप्त है अर्थात संतुष्ट है। निराश्रय है, आश्रय रहित है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि, और वो कर्म में प्रवृत्त होकर के भी नैव किंचित करोति सः, राइट वो कुछ भी निश्चय ही नहीं करता है। राइट अर्थात सकाम कर्म नहीं करता है। सकाम कर्मों के कारण ही बंधन लगता है व्यक्ति को। आइए अब हम तात्पर्य पढ़ेंगे, आपको ये श्लोक और स्पष्ट होगा। तो प्रभुपाद जी श्लोक में बोलते हैं, कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर कार्य कृष्ण के लिए करे। यहाँ पर ये कर की जगह हर होना चाहिए। राइट कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। बहुत सिंपल है ये चीज, हर कार्य कृष्ण के लिए करना। अगर एक सेब भी है आपको खाना है, अगर अनर्पित है तो उससे आपको बंधन लगेगा, हालांकि वो एक सेब के रूप में दिख रहा है। हर कार्य जो हम कर रहे हैं, सोना उठना, भक्त का सोना भी कृष्ण के लिए है। क्यों? हम सोते हैं ताकि हम सुबह फ्रेश होकर उठें और जप कर सके। अगर रात को ठीक से नींद नहीं हो तो क्या हम जप अच्छे से कर पाएंगे जो कृष्ण को इतना संतुष्ट करता है? राइट तो वो कार्य हम अच्छे से कर पाए, उसके सहयोग में रात की निद्रा भी आवश्यक है। तो भक्त का तो सोना भी भक्ति में सहयोग है, उसका नहाना भी। नहाना क्यों? क्योंकि देखिए कम से कम 2 बार तो भक्त स्नान करता ही है, सुबह का और संध्या का। और अगर भोग बनाना हो तो उससे पहले भी वो स्नान करता है। तो ये सूची बहुत आवश्यक होती है अगर हमको विग्रह सेवा करनी है तो, शुद्ध रखना। तो उसका नहाना भी क्या हो गया? भक्ति। और अगर व्यक्ति नहाता है और 12 वैष्णव तिलक लगाता है अपने शरीर के अंगों पर, तब वो स्वयं तो पवित्र होता है, लेकिन ऐसा कहा गया तिलक के महात्म्य में कि
पूरे ब्रह्मांड को पवित्र करता है। तो इस प्रकार से छोटी छोटी चीजें जो है वो सब कुछ जो भी अब एक भक्त करता है, सब कुछ उसको कृष्ण की ओर लेके जा रहा है। उसका ब्रश करना भी भक्ति है। क्यों? अगर दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो दांतों में बहुत दर्द होगा, और ऐसी स्थिति में व्यक्ति जप कैसे करेगा? तो एक एक चीज जरूरी है। तो वो भी क्या है? भक्ति में सहयोग है। तो उस प्रकार से हर कार्य, चाहे वो ब्रश करना हो, स्नान करना हो, सोना हो, तैयार होना हो, सब कुछ किसके लिए हो रहा है? कृष्ण के लिए हो रहा है। इसलिए हर कार्य कृष्ण भावना भावित है। ठीक है। सो इस प्रकार से उसको कर्म करते हुए भी कोई भी कर्म उसको बांध नहीं पाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम वश ही कर्म करता है। फल स्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। ये बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने से पुट किया है। एक माता अपने बच्चे की सेवा करती है, राइट? उसको बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। बच्चे को खाना खिला रही है, वो ये नहीं सोच रही कि ये मुझको उसके बदले में कुछ देगा। वो खिलाना ही उसके लिए सुख है। ऐसा क्यों? प्रेम करती है इसलिए। लेकिन वो जो रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति है वो आपसे बहुत प्रेम पूर्वक बात कर सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? कि आप उसका भोजन खाएं और उसको बदले में कुछ दें, राइट? तो क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेम नहीं है। तो जहां प्रेम है वहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों को खाना खिला रही है, उनका सुख क्या है? कि मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया, वो खा ले, बस वही मेरा सुख है ना? तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेमवश ही कर्म करता है कि भगवान हमारी ये सेवा स्वीकार कर ले, यही हमारे को सुख देता है, राइट? देखिए, प्रेम तो जैसे अभी आप भगवान की कथा सुन रहे हो, यदि कोई ये प्रश्न पूछे कि माता जी हमको तो प्रेम नहीं है, हम तो बस ऐसे करते हैं क्योंकि आदेश दिया गया है। तो देखिए, आप कथा सुन रहे हो, राइट? आप कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, जिस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, क्या हम उसके बारे में सुनना पसंद करेंगे? आपको पसंद आएगा वो उस व्यक्ति के बारे में सुनना जिसको आप पसंद नहीं करते? आप कहोगे नहीं, मत उसकी तो बात भी मत करो, राइट? लेकिन आप भगवान की बात को सुन रहे हैं और नियमित रूप से सुन रहे हैं, तो प्रेम है। जिससे प्रेम होता है उसके बारे में सुनना हमको अच्छा लगता है, लेकिन बीज रूप में है, अभी पूरी तरह से प्रस्फुटित नहीं हुआ है, लेकिन प्रेम है, तभी तो आपको सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, राइट? तो ऐसे नहीं कह सकते कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। प्रेम तो है, लेकिन अभी हमारा प्रेम अभी उतना जागृत नहीं हुआ है। ऐसा भी नहीं है कि हमको प्रेम कहीं से लाना पड़ेगा, हम ऑलरेडी भगवान से प्रेम करते हैं, बस अभी कवर्ड है माया से, तो उतना हमको प्रकाशित नहीं हुआ है। भक्ति करते करते जाएंगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तो हमारा प्रेम हम भगवान से करते हैं वो और प्रस्फुटित होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फलस्वरूप उसे कर्म फलों के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता, यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। नाउ कमिंग हियर, तो ऐसे तो मैं बहुत सारे भक्तों को देखती हूँ जो सब कुछ ही भगवान पर छोड़े हुए हैं, राइट? कि अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता। लेकिन हम अपने लेवल पर देखिए, अपने लेवल पर तो हमको लगता है कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। हमको लगता है ना, ये वैसे किसको ऐसा लगता है? किस किस को ऐसा लगता है कि अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे चलेगा? लगता है ये? अच्छा, कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, सब लोग पूरी तरह से भगवान पे आश्रित, दैट्स वेरी नाइस। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक हाथी तो 100 किलो खाता है, उसके लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं, तो हमारे लिए भगवान व्यवस्था करके ही बैठे हैं। और वैसे भी जब हम गर्भ में थे, जब हमको बिल्कुल होश नहीं थी, तब भी उन्होंने हमारे लिए कर ही दिया। तो पालन तो भगवान करते हैं। लेकिन देखिए, अब इसका मतलब ये नहीं होता कभी भी कि हम अच्छा ठीक है फिर पालन कृष्ण कर रहे हैं तो फिर अब क्या है, हम बैठ जाते हैं आराम से रेस्ट करते हैं। नहीं, एक मोमेंट के लिए भी कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि अर्जुन तुम आराम से बैठ जाओ, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ लेता हूँ, अरे मैं तो भगवान हूँ, तुमने देखा नहीं मेरा विराट स्वरूप, अनंत मुख है मेरे, अनंत हाथ है मेरे, तुमको लड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा बोला भगवान ने एक बार भी नहीं। तो भगवान चाहते क्या है कि हम अपना पूरा प्रयास करें। भगवान तो सत्य संकल्प है, वो हमको लाइक ऐसे ही ले जा सकते हैं, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम प्रयास करें और वो भी पूरा, राइट? सो हमको अपनी तरफ से पूरा प्रयास करना होता है। लेकिन देखिए, अर्जुन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते, क्या वो बिना कृष्ण के इस युद्ध को जीत सकते थे? नहीं जीत सकते थे, राइट? भीष्म पितामह तो अनडिफीटेबल चैंपियन थे, उनको कोई नहीं हरा सकता था।
तो अर्जुन के पूरे प्रयास के बाद भी वे नहीं जीतते, तो कृष्ण थे इसलिए उनकी विजय हुई, लेकिन अर्जुन का प्रयास भी जरूरी था, राइट। सो उसको ध्यान में रखना चाहिए। भगवान हमसे प्रयास एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरा एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाएं, ईमानदारी का प्रयास। ओके, आगे चलते हैं। तो यहाँ तक कि उसे अपने शरीर निर्वाह के प्रति भी कोई आकर्षण नहीं रहता, क्योंकि वह पूर्णतया कृष्ण पर आश्रित रहता है। ये एक स्टेट है जब हम पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हो जाते हैं। वैसे हम भगवान पर आश्रित हैं, लेकिन अपनी तरफ से प्रयास करना है हमको, लेकिन हमको पता है कि पालन करने वाले भगवान हैं। आगे चलते हैं। वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। नाउ इट्स गेटिंग मोर डीपर, है ना। तो अब देखिए, ये एक स्टैंडर्ड सेट किया जा रहा है। क्या मैं वहां पर हूँ? क्या मैं वहां पर हूँ? वह ना तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। चलो, फर्स्ट वाली लाइन को तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी भक्ति के लिए आवश्यक है वो वस्तु तो हमको चाहिए, राइट। देखो, हमको भक्ति करने के लिए फोन में इंटरनेट के पैसे तो चाहिए ना। अगर आपके पास वो नहीं होंगे तो आप कथा कैसे सुनोगे? वो तो चाहिए। तो इसमें बोला जाता है युक्त वैराग्य, जो चीज भक्ति के लिए आवश्यक है उसको स्वीकार करना, ठीक है। तो युक्त। अब दूसरे में प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह अपनी वस्तुओं की और ना अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। यहाँ पर भी हमको युक्त वैराग्य ही देखना पड़ेगा। अगर आपका जैसे भगवत गीता का ग्रंथ है, आप उसको पढ़ते हो, अगर आप उसको संभाल के ना रखो, राइट, तो ये तो अच्छा नहीं है। युक्त वैराग्य अर्थात जो जो चीज मुझे कृष्ण भक्ति के लिए चाहिए उसका तो भक्त विशेष रूप से ध्यान रखता है, इंक्लूडिंग शरीर, क्योंकि अगर शरीर खराब होगा तो हम कल भक्ति कैसे करेंगे। तो यहाँ पर इस चीज में युक्त वैराग्य देखना होगा आपको, ठीक है। जो चीज भक्ति के लिए आवश्यक है उसकी रक्षा करता है, जो भक्ति के लिए नहीं चाहिए उससे उसको मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, हमको किसी को टीवी से मतलब है, यहाँ पर हम लोग देखते ही नहीं, जरूरत ही नहीं, उसकी रक्षा की तो बात ही नहीं। आगे चलते हैं। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। यस, यही वाली बात, अपना पूरा जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना इसे कहते हैं, राइट। अपने पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है ईमानदारी के साथ और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। वो फल की आसक्ति नहीं करता। अगर हम इसको मटेरियल लेवल पर भी देखें, अगर व्यक्ति अपने फल से बहुत ज्यादा अटैच है तब ज्यादा उसको तकलीफ होती है, क्योंकि अगर नहीं मिला तो उसका भय, राइट, उसको और टेंशन और स्ट्रेस होता है। और इस पर व्यक्ति क्या करता है? कृष्ण भावना में व्यक्ति अपना कर्तव्य अच्छे से करता है, लेकिन उसको फल की इच्छा नहीं रहती। वो क्यों करता है? भगवान की प्रसन्नता हेतु, और आगे जो हो कृष्ण पर छोड़ देता है। इजी। ऐसा अनासक्त व्यक्ति शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त रहता है। अतः कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य कर्ता पर बंधन स्वरूप होता है और विकर्म का यही असली रूप है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है। वाह, दिस इज वेरी नाइस। सो यहाँ पर प्रभुपाद जी विकर्म को बहुत आसान तरीके से हमको समझा रहे हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से अनासक्त है, अनासक्त किससे है? कर्मों से नहीं, कर्म के फल से। कर्म तो वो कर रहा है अपना पूरा जोर लगा करके, लेकिन फल से आसक्त नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जब वो कार्य करता है तो वो कर्म के हर प्रकार के जो शुभ और अशुभ फलों से मुक्त रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जुन को भगवत गीता सुनने से पहले युद्ध करने में संकोच था। उनको ये संकोच था कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे गुरुजनों पर वार करना होगा, पितामह द्रोण आदि पर तीर चलाना होगा। ये तो मेरे गुरुजन हैं, मुझे कहीं पाप लगेगा तो मेरा परलोक खराब होगा। तो उनको ये संशय था। अब जब वो भगवत गीता सुनते हैं, राइट, अब वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कार्य करते हैं। भगवान तो कहते हैं ना कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो भगवान के बिहाफ पे कर्म कर रहे हैं, तो पाप वाला सेक्शन तो कृष्ण संभालेंगे ना। वो तो कार्य कृष्ण के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण तो स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वो कृष्ण की प्रसन्नता हेतु कार्य कर रहे हैं। प्लीज ध्यान से सुनिएगा, इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर रहे हैं। वो युद्ध करने में पहले संकोच कर रहे थे। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने लेवल पर सोच रहे थे, लेकिन अब वो भगवान की प्रसन्नता हेतु कर रहे हैं। और भगवान ने क्या कहा कि जो मेरे शरण में आता है मैं तो उसके सारे पापों से उसको
मुक्त कर देता हूँ। तो पाप वाला डिपार्टमेंट तो कृष्ण संभालते ना, वो उसको हटा देते हैं, उससे मुक्त कर देते हैं। व्यक्ति को बस अपने कर्मों को भगवान के लिए करना होता है। तो अब अर्जुन युद्ध करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता हेतु, घोर कर्म करते हुए भी उनको कोई पाप नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसको भगवान के लिए किया। आगे, हाँ ये बात समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से रहित कोई भी कार्य करता है, ऐसा कोई कार्य जो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कार्य उसके लिए बंधन स्वरूप होता है, राइट। और उसी को हम विकर्म कहते हैं, ये विकर्म का असली रूप है। तो यहाँ पर विकर्म की और डिटेल्ड व्याख्या की गई है कि जो कार्य कृष्ण भावनामृत के विरुद्ध है वो विकर्म है, ठीक है। और अकर्म क्या है? कृष्ण भावना भावित कर्म, क्योंकि उसको करते हुए व्यक्ति को बंधन नहीं लगता। और उससे इतर अगर वो कुछ करता है तो वो विकर्म है, क्यों? क्योंकि उनको करते हुए उसको इस जगत में बंधन लगता है, ठीक है, समझ आ रहा है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है। उसके साथ ही टीका जो है यहाँ पर समाप्त होती है। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आज तो थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा टफ हो गया। टफ हुआ आज? नहीं, सबको सब कुछ समझ आ गया, विच इज वेरी नाइस। बात ये याद रखनी है आज की कक्षा से कि देखो, आश्रित कृष्ण पर रहना है, लेकिन अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है, पूरा प्रयास करना है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को ये छूट नहीं दी गई थी कि तुम आराम से बैठ जाओ, रेस्ट करो ना। अर्जुन को ये बोला गया था तुम अपने पूर्ण सामर्थ्य से लड़ो, लेकिन जिताया किसने? कृष्ण ने। दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है ना। तो भगवान अर्जुन को ये भी बोलते हैं कि अगर तुम नहीं भी लड़ोगे तो भी ये युद्ध होगा, और मैं इनको पहले ही मार चुका हूं, तुमको केवल निमित्त बनना है, राइट। उसके लिए भी भगवान उनसे कहते हैं कि तुम अपना पूर्ण प्रयास करो। तो प्रयास अपना पूरा करना है, लेकिन फल पर से अटैच नहीं होना है, कृष्ण पर आश्रित रहना है, ठीक है, कि इससे कृष्ण प्रसन्न हो जाए। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। पैसा कमाएंगे तभी तो अच्छे से ठाकुर सेवा कर पाएंगे ना। हाँ, पैसा कमाएंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, इसमें क्या परेशानी। भक्त जो है वो नौकरी भी करते हैं और भक्ति भी करते हैं, क्योंकि धन की आवश्यकता तो होती है ना। भक्ति में ऐसा थोड़ी कि हम धन नहीं कमा सकते। ठीक है, ओके, दैट वाज द ओनली कमेंट। लेट्स जस्ट डू द हरे कृष्ण महामंत्र नाउ। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, चलिए साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री गोपाल की जय, और श्री गुरु रंगा। हरे कृष्णा।